बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं ज़ीशान अली, आप देख रहे हैं ग्लोबल फूड सीक्रेट्स। नाज़रीन, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, वो हम रमज़ान के लिए तैयार कर रहे हैं। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। उसका नाम है चिकन वेज चाइनीज़ कटलेट्स, जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। आप उसको फ्रोज़न करके भी रख सकते हैं, जो आप तकरीबन 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ साथ आपको टिप्स और ट्रिक भी बताते रहेंगे। तो इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जो नए मेरे बहन भाई चैनल पे आ रहे हैं, वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी किया करें। रेसिपी तैयार करके इंस्टाग्राम पे मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें। चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये हैं: 200 ग्राम चिकन कीमा, बंद गोभी एक दरमियाना साइज़ का पीस लेके इसको इस तरह का काट लेना है। 2 अदद शिमला मिर्च, इनको भी काट लेना है अच्छे तरीके से, छोटे छोटे पीसेस कर लेने इसके इस तरह के। और 2 अदद गाजरें लेके उनको भी इसी तरीके से छोटे छोटे पीसेस बना लेने इस तरह के। चिली सॉस 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, विनीगर 1 टेबलस्पून, सफ़ेद ज़ीरा हाफ टी स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्चें ये तकरीबन 70-80 के करीब है, तो 1 टेबलस्पून के करीब आप बना लीजिएगा। इनको हम थोड़ा सा कूट लेंगे। मटर ये हम फ्रोज़न इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हस्बे ज़रूरत है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने फ्रोज़न करने हो तो आप देख सकते हैं। 2 से 3 इंच अदरक का टुकड़ा, एक दरमियाने साइज़ का लहसुन का प्याज ले लेना है, और नाज़रीन इन दोनों का हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, इनको भी चॉप कर लेना है। दरमियाने साइज़ का प्याज ले लेंगे, इसको भी चॉप कर लेना है। नाज़रीन ये इंग्रेडिएंट्स थी स्टफिंग की। चलते हैं टॉपिंग की इंग्रेडिएंट्स की तरफ। नाज़रीन टॉपिंग के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये हैं: 1 किलो आलू, इनको हमने छील के इस तरह के इनके पीसेस कर लिए, तो इनको उबाल लेंगे। ब्रेड क्रम्स नाज़रीन ये हस्बे ज़रूरत लेंगे, अगर आपने तैयार करने हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाफ टी स्पून अजवाइन, 2 से 3 अदद अंडे, ये जितने इस्तेमाल हो जाए उसी हिसाब से इस्तेमाल कर लेंगे। पुदीना ये हमने हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है, तो अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। नाज़रीन बर्तन चूल्हे पर रख लिया, फ्लेम ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डाल लेंगे और पानी को जोश आने तक इंतज़ार करेंगे। तो लीजिए नाज़रीन पानी को जोश आ गया, अब आलू शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अब इनको बॉयल होने के लिए रख दिया, तो अब इंतज़ार करते हैं कब ये बॉयल होते हैं, आपको चेक करवाते हैं। नाज़रीन आलूओं को आप चेक करते हैं बॉयल हुए कि नहीं। तो ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह ज़बरदस्त बॉयल हो गए। तो अब चूल्हा बंद करते हैं, इनका पानी ड्रेन कर लेते हैं, तो उसके बाद चलते हैं स्टफिंग की तरफ। नाज़रीन चूल्हे पे बर्तन रख लिया, फ्लेम ऑन कर लिया, 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया नाज़रीन, प्याज डालेंगे। प्याज को हम सोते कर लेंगे। नाज़रीन इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस सोते करना है इनको। नाज़रीन प्याज हमने सोते कर लिया, अब कीमा शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन इसको थोड़ा सा भूनेंगे, इसके कलर चेंज होने तक। नाज़रीन अब इसमें लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो शामिल करेंगे, और इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से, और साथ साथ दूसरी अशिया जब ज़रूरत पड़ी तो शामिल करते जाएंगे। नाज़रीन कीमे की गलाई के लिए थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, 2 से 3 घूंट। नाज़रीन अब इसमें मटर शामिल करते हैं और इनकी भी भुनाई कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉयल होते हैं, तो हाफ डाउन होते हैं तकरीबन। तो नाज़रीन इसकी गलाई के लिए अब नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करिएगा। नाज़रीन अब सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे कटी हुई, काली मिर्चें दाद कर ली थी नाज़रीन, आप भी दाद कर लीजिएगा। सफ़ेद ज़ीरा साबुत, नाज़रीन गाजरें डालेंगे इसमें। नाज़रीन ये आपको जो नज़र आ रहा होगा नीचे पैंदे पे, ये लग नहीं रहा है इतना, तो ऑयल इसमें ज़्यादा शामिल नहीं करते, क्योंकि हमने फ्रोज़न तैयार करनी है, और ना ही पानी इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो फ्रोज़न करनी है, तो इस वजह से पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है इसमें। नाज़रीन अब शिमला मिर्च डालेंगे। तो नाज़रीन अब इसमें सोया सॉस डालते हैं, चिली सॉस, विनीगर, बंद गोभी शामिल करेंगे नाज़रीन,
और नाज़रीन बंद गोभी हमने शामिल कर दी है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, तो ये तकरीबन खड़ी खड़ी रहेगी। और नाज़रीन अब इसको हम दम लगा देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। नाज़रीन तकरीबन 2 मिनट हो गए, अब चेक करते हैं। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। नाज़रीन ये अब मुकम्मल रेडी हो गए, अब चूल्हा बंद कर देते हैं। तो नाज़रीन ये स्टफ़िंग हमारी रेडी हो गई है, अब इसको रखते हैं ठंडा होने के लिए। तो अब चलते हैं उसकी कोटिंग की तरफ। नाज़रीन कटलेट्स की कोटिंग अब तैयार कर लेते हैं। पुदीना शामिल करेंगे, अजवाइन, सब्ज़ मिर्चें। नाज़रीन आलू हमने बिल्कुल ठंडे कर लिए थे, और ये भी मैं बताना चाहूँगा, एक टिप है कि आपने इसमें नमक शामिल नहीं करना। अगर नमक शामिल करेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि हमने फ्रोज़न करने हैं, तो इसकी जो ऊपर की टॉपिंग होगी वो ख़राब हो जाएगी। इस चीज़ का ख्याल रखना है। बस इनको बॉयल करते वक्त बस हस्बे ज़रूरत नमक डाल लेना है और कुछ नहीं करना इसका। तो अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए नाज़रीन इसको हमने मैश कर लिया ज़बरदस्त किस्म का। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो लीजिए नाज़रीन हमने इसको भी मैश कर लिया और स्टफ़िंग भी तैयार कर ली। इसको हमने ठंडा कर लिया। अब हम कटलेट्स तैयार करते हैं। हाथों को ऑयल लगा लेना थोड़ा सा। आलू लेंगे, स्टफ़िंग लेंगे तकरीबन 1 चम्मच। तो इसी तरीके से इसको फोल्ड करना शुरू कर देंगे। नाज़रीन मैं कटलेट्स तैयार कर रहा हूँ टिक्की टाइप का, तो आप चाहें कोई भी शेप इसको दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये देखें नाज़रीन कितनी ज़बरदस्त तैयार हो गई है। और एक और टिप आपको देना चाहूँगा कि अगर आपको महसूस हो कि आपके आलू ढीले हैं, यानी कि पानी ज़्यादा है, तो आप इसमें ब्रेड क्रम्ब भी शामिल कर सकते हैं। हमारे बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ। तो ये देखिए रेडी हो गया। अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्ब पे रख देंगे, सूखे हाथ से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब डालेंगे। ये नाज़रीन देखिए कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो रहा है। तो आप भी इसी तरीके से सारे तैयार कर लीजिएगा। तो मैं अब तैयार करके आपको फिर अगले प्रोसेस में मिलता हूँ। लीजिए नाज़रीन कटलेट्स हमारे चाइनीज़ रेडी हो गए हैं। कोटिंग हमने कर ली है। आप चाहें तो इसको डबल कोटिंग भी कर सकते हैं और चाहें तो सिंगल कोटिंग भी कर सकते हैं। और नाज़रीन ये अब फ्रोज़न होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम डीप फ्रीज़र में रख देंगे। तो आप भी उसी जगह पे रखिएगा जहाँ पे प्रॉपर कूलिंग रहे। जब ये बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे तो उसके बाद इनको निकाल के आप जिप लॉक बैग में भी डाल सकते हैं। अगर जिप लॉक बैग नहीं है तो आप किसी भी ट्रे में रख के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन ये कम अज़ कम तकरीबन 1 महीने तक आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो नाज़रीन अब इसको हम फ्रीज़ कर देंगे। आपको टेस्ट के मुताबिक बताने के लिए 2 से 3 फ्राई करूँगा। तो चलते हैं फ्राइंग की तरफ, और बाकी जो है इनको हम फ्रीज़ करके रख लेंगे। नाज़रीन ऑयल हमने गर्म कर लिया है, तो अब हम फ्राई शुरू करते हैं। और आँच जो है आपने लो टू मीडियम रखनी है। तो कटलेट्स डालते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन जो फ्रोज़न होंगी आपने उसको फ़ौरन ही निकालने के बाद फ्राई कर लेना है। बाहर रख ही नहीं रखना उसको, क्योंकि नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगी। ये देखें नाज़रीन इस तरह के लाइट ब्राउन करते जाएंगे दोनों साइडों से, तो बिल्कुल ये रेडी हो जाएंगे। तो ये भी नाज़रीन रेडी हो गई हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई हैं। तो अभी आपको टेस्ट करके बताता हूँ कैसी हैं ये। लीजिए नाज़रीन हमारे कटलेट्स रेडी हो गए हैं फ्रोज़न। तो अभी कुछ जो हमने फ्राई किए थे उसका टेस्ट करके आपको बताते हैं ये कैसे तैयार हुए। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कैसे हैं ये। नाज़रीन आप टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले वैसे टेस्ट करते हैं, केचप के साथ बाद में देखेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही मज़ेदार तैयार हुए हैं, क्रंची भी हैं, और जो अंदर हमने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं उनका अलग अलग टेस्ट आ रहा है। तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब हम केचप के साथ टेस्ट करेंगे। तो नाज़रीन माशाल्लाह केचप के साथ भी बड़ा मज़ा आया है। तो केचप का भी लिंक आपको मिल जाएगा अगर आप केचप तैयार करना चाहें तो। नाज़रीन ये रेसिपी आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।